नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो 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 नारायण ओम नमो नारायण। बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप भी अपने बच्चों को प्रेम करते हो, उनका शरीर सुंदर देख के करते हो, या उनके साथ अपना संबंध मान के उन्हें प्रेम करते हो। किसी का काला बच्चा है, काणा है, लंगड़ा है, लूला है, क्या आप उसके अंदर प्रेम में अंतर होता है? आप कहेंगे कोई अंतर नहीं होता। मैं आपको दोनों तरह से बताना चाह रहा हूं। यानी आप त्रुटि नहीं कर सकते, भगवान त्रुटि करेंगे। आप अपने शरीर का संबंध मानकर बच्चों से प्रेम करते हो, और भगवान तो जानते हैं ये मेरा अंश है, तो मैं इससे सखी क्यों ना कहूं। वो उम्र नहीं देखते भगवान। 10 वर्ष की बच्ची है, उसे भी सखी कह रहे हैं। 90 वर्ष की बुढ़िया है, उसे भी सखी कह रहे हैं। फिर भी भगवान ने एक विचित्र ढंग से जवाब दिया, क्योंकि भगवान ये नहीं बताना चाहते कि मैं नारायण हूं, मैं गोविंद हूं, मैं परमात्मा हूं। भगवान ने कहीं लीला में नहीं कहा। यही तो व्यवहार है भगवान का, लीला करने का। कान्हा बोले, अरे सखी, ये किसने पूछा? बूढ़ी स्त्री ने पूछा। उसे फिर कह रहे, अरे सखी एक बात बता, जब गैया मैया, बहुत ध्यान से सुनो, सबको याद रहेगी, जब गैया मैया के बछड़ा होता है, पैदा होता है, और उसको पहलो पहलो दूध जो निकलता है, उसे तुम क्या कहते हो? सारी गोपियां बोली, उसे तो खीस कहती हैं, खीस। गैया का पहले पहले जो दूध निकलता है वो क्या होता है? खीस होता है। गोपी बोली, और वो तो खाने में दूध से भी ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। और यहां तक कहा गोपी ने, ये तो अमृत के समान है। अब गोपी की बात को पकड़ कर ही भगवान क्या कहते हैं? कान्हा बोले, अब यह खीस को नेक उल्टो करके देखियो जरा। खीस का उल्टा करके देख। गोपी बोली, खीस का उल्टा तो सखी होवे है। तो कान्हा जी कहते हैं, बस अब तो समझ में आ गया सखी, और सब तो मुझे दूध के समान प्रिय हैं। नोट करो, बाकी सब तो दूध के समान प्रिय हैं, परंतु जो मुझे खीस के समान प्रिय है, अमृत के समान प्रिय है, जिसकी आत्म जागृति हो गई है, जो मेरे लिए सब कुछ त्याग देता है। ये सुनकर सारी गोपियों की थकान दूर हो गई, सब प्रसन्न हो गई एक ही जवाब से। अब आप भूलोगे कभी कि खीस का उल्टा क्या होता है?
इसलिए ऐसा एग्जाम्पल दिया आपको। और भगवान ने देखो कितनी विचित्रता से बताया, सारी सखियां खुश हो गई, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तुम में आत्मा को देखता हूं। और कौन सी आत्मा को? जागृत आत्मा को। आप और हम लोग अभी जागे हुए नहीं हैं, आप और हम लोग अभी जागे हुए नहीं हैं। फिर दूसरी गोपी बोली, ये तो ठीक है कान्हा, जो तूने कहा कि तू हमें सखी क्यों कहता है, अब हम तेरे से ये नहीं पूछेंगे। अब ध्यान से सुनो, भगवान क्या कहते हैं। और जब तुम हमसे कह रहे थे कि पति पुत्र और बंधु बांधवों की सेवा करना ही स्त्रियों का धर्म है, आपने कहा ना हमसे। देखो गोपियों को सब याद है। आप और हम लोग कल क्या बात हुई थी सत्संग में, किसी को याद नहीं रहता। हाँ, परिवार की बात है, अरे बाबा 10 साल बाद पूछ लो, याद रहेंगे हमारे को। कारण है आप भगवान की लीलाओं से अपना संबंध मान के नहीं सुनते, आप परिवार को अपना संबंध मान करके उनसे प्यार करते हो। वो परमानेंट नहीं है, भगवान की लीला, भगवान परमानेंट है, उससे संबंध नहीं मानते। तो गोपियां कहती हैं, अच्छा लाला ये बता, जो तूने कहा कि पति पुत्र और बंधु बांधवों की सेवा करना ही स्त्रियों का धर्म है, तो ये उपदेश आप ईश्वर में ही रहे, ये हमें मत बताना। गोपियां कहती हैं ये उपदेश आप अपने अंदर ही रखो, क्योंकि इस उपदेश के आश्रय आप ही हो, आप ही धर्म की अंतिम गति हो। हम तो जानते हैं धर्म माने परमात्मा को धारण करना। अब देखिए गोपियों को ज्ञान था, आप और हम लोगों को ज्ञान नहीं है। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में 4 श्लोक हैं, 1 2 3 4, जिसमें चर्चा चल रही है। अब गोपियां क्या कहती हैं भगवान से, पति पुत्र, ध्यान से सुन लो, फिर ये खोपड़ी मत लगाना कि हमने सुना नहीं था। हाँ, ये बात अलग है कि याद नहीं रहेगा, कि मन में दुनिया भरी हुई है, भगवान का प्रेम नहीं आएगा, सत्य बातें नहीं आएंगी। और इतना कड़वा मैं तुम्हें क्यों बोलता हूं कि शायद ये सुन के याद रख लो। तो गोपियां कहती हैं पति पुत्र आदि समस्त देहधारी के आप ही प्रिय बंधु और आत्मा हो। हमारे पति में भी आप बैठे हो, बेटे में भी आप बैठे हो, सबके प्रिय बंधु आत्मा तो आप ही हो। निश्चय ही आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं हो, हम ये भी जानती हैं। गोपियां कहती हैं आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं हो, आप समस्त देहधारियों के अंतःकरण के साक्षी हो। जब मैं आपको बोलता हूं ना भगवान आपको अंदर से देख रहे हैं 24 घंटे, तो आपको लगता है हाय राम हमें तो पता नहीं। देखो भागवत कह रही है आप हर देहधारी के अंतःकरण, उसके अंदर क्या चल रहा है, आप उसके आई विटनेस हो। आपका वीडियो कैमरा सबके अंदर फिट है। इतना ज्ञान गोपियों को था, क्यों? ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, ये आप और हमारी तरह कूड़ा कवाड़ी शरीर वाले नहीं हैं। हम में से ही वहां पहुंचे हैं, लेकिन अभी तो हमारे अंदर मलमूत्र विष्ठा भरी पड़ी है मन के अंदर। अभी हमारे अंतःकरण में उसने हमारे साथ ऐसा किया, हम भी उसके साथ ऐसा करेंगे। हमारे अंदर भेद बुद्धि है, अभी हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। हम अपना फर्ज भी ईमानदारी से अदा नहीं करते हैं, क्योंकि आत्म जागृति नहीं है। हम तो देखते हैं तुमने हमें नहीं रिस्पेक्ट दी, तो हम तुम्हें क्यों रिस्पेक्ट दें। हमारे मन का भ्रम है ये। तो क्या कहा, आप समस्त देहधारियों का,
हमारे पति पुत्रों का नहीं, जितने भी देहधारी हैं सबके अंतःकरण के साक्षी आप हो। चींटी के अंदर भी आप हो, हाथी के अंदर भी आप हो, ब्रह्मा के अंदर भी आप हो, नारद के अंदर भी आप हो, सनकादि के अंदर भी आप हो। और अब भगवान ने गोपियों को सखी का अर्थ बताया तो एक गोपी बोलती है, हे सखे। देखो कितना विचित्र शब्द है। अब जब तू हमें सखी अमृत मान करके प्रेम करता है, तू उम्र नहीं देखता, शरीर नहीं देखता, तो गोपियां कहती है, हे सखे। ये सबसे बड़ा प्रेम है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से गोपियां बता रही हैं भगवान को, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपने संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए यदुकुल में अवतार लिया है। आपके पास ये इन गोपियों को कैसे पता? आप सोचोगे इन गोपियों को कैसे पता? ये गोपियां गोलोक से ही तो आई हैं। आपको लगता है ये यहां आकर के शरीर धारण किया है, लेकिन आई तो गोलोक से हैं, बैकुंठ लोक से हैं, साकेत लोक से हैं। इन्हें सब पता है। जब मैं आपको ये बोल रहा हूं ये वेद की ऋचाएं हैं, इन्हीं को तो पढ़ पढ़ करके संत महात्मा भगवान के प्रेम की व्याख्या करते हैं। तो गोपियां कहती हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपने संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए यदुकुल में अवतार लिया है। आपका जन्म नहीं हुआ, आप अवतरित हुए हो। और आपको जब ये पता चल गया कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो हे पुण्य आत्माओं, आज से आप भी अपने जीवन में करेक्शन कर लीजिएगा। आप भी इस शरीर में अवतार लेकर आए हो भगवत प्राप्ति करने के लिए, अपनी भूल सुधारने के लिए। आपका भी जन्म नहीं हुआ है। जब आप कभी मरे ही नहीं तो आपका जन्म कैसे होगा बताओ? नहीं, हमें तो सारी दुनिया कहती है, पंडित जी कह रहे हैं इसकी जन्म पत्री बना दूं। बताओ, पंडित जी कह रहे हैं इसकी जन्म पत्री हो जाए, तो बाबा वो शरीर की जन्म पत्री बना रहे हैं। उन्हें भी नहीं पता आत्मा अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। ये अंतर है सदगुरुओं में और पंडितों में। और आप और हम लोग खूब शरीर का जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन मनाओ ये मानकर कि कितना मौका निकल चुका है भगवत प्राप्ति का, अभी तक हम जागे नहीं हैं। शरीर का जन्म, शरीर की मृत्यु, आत्मा अजन्मा, अमर, अविनाशी है। ये ज्ञान परम ज्ञान है। ये गोपियों को ज्ञान था। अब गोपियां जब भगवान को सामने खड़ा करके उनसे प्रश्नावली कर रही हैं, और क्या कहती हैं, हम ये छलिए नहीं। क्या बताओ? हम आत्मा हैं, हम वेद की ऋचाएं हैं, तुम्हारी अंतरंग सखी हैं, 24 घंटे तुम्हारे साथ अपने को अनुभव करती हैं। ये हमारी तरह थोड़ी हैं, ये हमारी तरह नहीं है। ये शरीर में रहते हुए भी अपने को आत्मा मानती हैं। परमात्मा के साथ इनका मन सदा जुड़ा हुआ है। हमारा मन माया में जुड़ा हुआ है। ये शरीर माया का ही तो है, और हमने माया के संसार में मन लगा रखा है, क्योंकि मन माया का बेटा है। और हमारी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को किसी गुरु की बुद्धि में नहीं मिलाया आज तक। ऐसा नहीं कि मिलाना चाहते नहीं हैं, समझना नहीं चाहते। तो कहती हैं, हमें छलिए मत कन्हैया, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके बिना, अब नोट कर लो, फिर मत कहना
कि बताया नहीं था। गोपियां ही ये ज्ञान दे रही हैं हम लोगों को, आपके बिना कोई पति पैदा नहीं हुआ। बताओ, कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, किसी को चलते हुए देखा नहीं आपके बिना, किसी की सत्ता नहीं। और यहां तक कहती हैं, हे गोविंद संभावना भी नहीं है। कभी किसी मुर्दे को चलते देखा है आपने? आपके बिना। हमें तो पता है ना कि त्वमेव सर्वम मम देव देवा, तुम ही सब कुछ बने हुए हो। यानी सबके आश्रय, सबकी गति, समस्त धर्मों के अधिष्ठान, ईश्वरों के ईश्वर, आपको छोड़कर हम जाएं तो कहां जाएं और क्यों जाएं? यह है जागृति। अभी आप हम लोग तो ममता मोह आसक्ति के थपेड़ों में पागल हुए पड़े हुए हैं। बस मंदिर में जाके पूजा करके, रोली का तिलक करके, चंदन लगा के, माला पहना के समझ लेते हैं परमात्मा मिल गया हमें। आत्मज्ञान तो है नहीं। गुरु चाहे अनंत जन्मों से हमें समझाता रहे। मैं तो ताज्जुब करता हूं कि हमें अभी तक तो आत्म जागृति भी नहीं हुई है 24 घंटे के लिए। अभी भी मन में भेद, उसने हमारे साथ ऐसा किया, हमारा उससे क्या संबंध है? अरे बाबा, वो अंधा है, तुम्हें तो भगवान ने आंख दे दी आत्मा की। लेकिन नहीं, वो अंधा है तो हम भी आंख फोड़ के ही बात करेंगे उससे। ये अज्ञानता नहीं सोचते हम लोग। अपने जीवन के अंदर किसी से बदला लेने की भाव मत रखो, उदार बनो। एक तरफ तो गाते हो सिया राम में सब जग जानी, और दूसरी तरफ भेद बुद्धि रखते हो। गोपियां इस बात को जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, विज्ञानंद घन विश्व आत्मा परमेश्वर हैं। परमेश्वरी सबके आत्मा और चरम गति हैं। अब उन परमात्मा को पाकर गोपियां वहां से क्यों हटें? आप बताओ। परमात्मा को पाकर गोपियां क्यों हटें? आप लोगों को भी पता नहीं है। जिस दिन आपको होश आएगा, जागृति महसूस होगी, आत्मा अनुभव करोगे, उस दिन आप कितना अपने आप को माला माल महसूस करोगे, अभी समझ नहीं सकते। आपको लगेगा ये सब कुछ मैंने कूड़ा करकट इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन संतोष क्या है? ये सब परमात्मा बने हुए हैं, सब परमात्मा का ही था, परमात्मा का ही है। मुझे इन सब में परमात्मा को ही देखना है। आप बताइए, संत तो कुत्ते में भी परमात्मा को देख रहा है, कुत्ता तो नहीं देख सकता तुम्हारे अंदर। कुत्ता तो तुम पे भौंकेगा ना। ऐसे मनुष्य शरीर में लाखों अज्ञानी लोग हैं। अब आप ये कहो मैं अपनी औलाद में भगवान को देख रहा हूं तो औलाद भी मुझ में भगवान को देखे। अरे वो भी जागा नहीं है। कई जगह ऐसा देखने में आता है कि पुत्र जाग गया, माँ बाप ममता मोह आसक्ति में पड़े हुए हैं। महात्मा बुद्ध जाग गए, उनके पिता माता नहीं जाग सके। मैंने कहा गोपियां इस बात को जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम मतलब पूर्ण में से पूर्ण निकालो, पूर्ण बचेगा। वो खत्म नहीं हो सकता, कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। वो आनंद घन है, वो विश्व आत्मा है, सारे संसार की आत्मा है। वो परमेश्वर है, सारे ईश्वरों का उत्तम परमेश्वर है। और परमात्मा परमेश्वर ही सबके आत्मा और चरम गति है। अब बताइए, उन परमात्मा को छोड़कर
ये गोपियां वहां से जाएं तो कहां जाएं? अब आपका और हमारा थोड़ी है पागलपना। अभी आप और हम लोग तो बहुत गहरे नीचे गड्ढे में पड़े हुए हैं। इतना सब सुन के कुछ देर के लिए होश आता है। जैसे मैंने बताया था कि एक गोपी ने कहा, जब कोई परिवार में नहीं होता तो मुझे अपने आप को लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन जैसे आते हैं फिर वही पागलपना मेरे अंदर चालू हो जाता है। मैं कह रहा हूं चलो इतनी तो आत्मज्ञान हुआ कि पागलपना फिर मेरे ऊपर हावी हो जाता है। हमने कहा उसका तरीका है कि केवल व्यवहार करो, मगर नहीं करते। हम वही ढाके तीन पात हो जाते हैं। इसीलिए हमारा आज तक कल्याण नहीं हो पा रहा। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। अब आप मुझे बताओ, जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि गोपियों को ये ज्ञान था, गोपियों ने भगवान को क्या क्या कहा, आप नहीं जाग सकते क्या? आप अपने को आत्मा होते हुए आत्मा नहीं मान सकते क्या? आप परमात्मा का अंश अपने को नहीं मानना चाहते? आप मरने वाले शरीर का अंश ही अपने को मानना चाहते हो? मतलब आप अंधकार में ही रहना चाहते हो? आप प्रकाशवान के अंश प्रकाश हो, आप अपनी आत्मा को प्रकाशवान नहीं मानना चाहते? तो कैसे कल्याण होगा? पूजा पाठ से तो किसी का कल्याण आज तक हुआ नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड सर पटक के मर लो, कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, धोखा तो चल ही रहा है, हम ये कर लें और हम वो कर लें। ये ड्रामे तो खूब हो रहे हैं संसार में। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करेंगे। रघुपति राम